परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यशाया यानी आइज़ाया चैप्टर 59 और उसके वचन 4 को। लिखा यहाँ पर कि कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, यानी कोई भी जस्टिस नहीं करता है और ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वह मिथ्या पर भरोसा रखते हैं। मिथ्या यानी एम्प्टी वर्ड्स, बेकार की बातें और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वह अनर्थ को जन्म देते हैं। और फिर आगे जब हम वचन 13 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में घड़ी और कही भी हैं। अब क्या ये कंडीशन, ये हालात आज हमारी पीढ़ी के, हमारी जनरेशन के भी नहीं है? जरा सोचिए इन सारी बातों के विषय में जो इस वर्ष में की गई हैं। परमेश्वर का अपराध किया है, उससे मुकर गए हैं, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है, अंधेर करने लगे हैं, गलत मलत बातें बोलने लगे हैं, झूठी बातें मन में बनाने लगे हैं और फिर वो करने भी लगे हैं। आगे पढ़ते हैं वचन 14 में। न्याय तो पीछे हटाया गया, न्याय यानी जस्टिस हटा दिया गया है और धर्म राइचसनेस दूर खड़ी है। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है और सिद्धाई प्रवेश नहीं करने पाती। तो नबी यशाया यहाँ पर बात कर रहा है ऐसे वक्त की जिसमें से इस्राएल के लोगों को होकर गुजरना पड़ा था। और उस वक्त में जो सच्चाई थी, जो ट्रुथ था, वो एक पर्सनल ओपिनियन, लोगों का अपना अपना विचार बन गया था। लेकिन जो एब्सोल्यूट सच्चाई थी, जो असल सच्चाई थी, उसे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था, हटा दिया था। और जब लोग पवित्र बाइबल की सच्चाई को हटाकर अपने मन के विचारों पर अपनी सच्चाई को खड़ा करते हैं तो सोसाइटी और समाज में निराशा, बुराई और दुष्टता के बिना और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लोग अपने मन की इच्छाओं के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं जो कि पाप से भरी हुई हैं। और लोग अशुद्धता को शुद्ध कहना शुरू कर देते हैं और बुराई को भलाई कहना शुरू कर देते हैं। और ये ऐसा वक्त बन जाता है कि जहां पर लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, ये छिपा हुआ नहीं है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप अपने काम की जगह पर, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों की या प्रभु यीशु की बात करते हैं तो लोग आपकी तरफ आंखें निकालना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि कई हमारे क्रिश्चियंस भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि ये क्यों यीशु की बातें यहाँ पर कर रहा है। तो आप लोगों के लिए एक टारगेट बन जाते हैं, निशाना बन जाते हैं। लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि कई लोगों को अपनी नौकरी से, अपने काम से भी हाथ धोना पड़ जाता है। जब हम वचन 15 में पढ़ते हैं तो ये वचन बहुत ही क्लियर कर रहा है। नबी यशाया यहाँ पर लिखते हैं कि सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है, बुराई से नफरत करता है, वह शिकार हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर ये कि समाज, ये संसार उनसे नफरत करनी शुरू कर देता है जो लोग सच्चाई के ऊपर खड़े रहते हैं, सच्चाई को मानते हैं और बुराई से भागते हैं। ये कंडीशन, ये हालात उस वक्त इज़राइल में थे जब नबी यशाया इन्हें लिख रहा है। और यही सेम चीज आज 21वीं सदी में हमें देखने को मिल रही है। और सिर्फ गैर मसीही ही नहीं, वरन क्रिश्चियंस भी उन लोगों से नफरत करते हैं, उन्हें देखना नहीं चाहते, उन्हें तुच्छ समझते हैं जो लोग सच्चाई पर खड़े रहते हैं। और ये बात हम वचन में भी देखते हैं कि जो सच्चा परमेश्वर का वचन है उसके ऊपर हमला किया जाएगा, यानी उसे बदलाने की, उसमें मिलावट लाने की कोशिश की जाएगी। और ये हमला सिर्फ बाहर से ही नहीं वरन चर्च से भी, यानी अंदर से भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही आज हैरानी वाली बात है कि बहुत से चर्च जाने वाले मसीही लोग ये नहीं जानते हैं कि असल या रियल सुसमाचार गॉस्पल क्या है, क्योंकि उन्हें गॉस्पल सुनाया ही नहीं जा रहा है। और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे 2 तिमोथियस अध्याय 4। यहाँ पर संत पौलुस यंग तिमोथी से ये सारी बातें कह रहा है।
लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार है। मतलब पौलुस तीमुथियुस से कह रहे हैं कि हो सकता है वक्त आएगा कि जब लोग तेरे संदेश को स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा भी वक्त आएगा कि वैसे स्वीकार नहीं करेंगे, इससे नफरत करेंगे। लेकिन तू कंप्रोमाइज यानी समझौता नहीं करना, सच्चाई पर खड़े रहना और वचन की सच्चाई का तू प्रचार करना, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब ये जो वर्ड यूज हुआ है कथा कहानियों या फेबल्स, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि लोग गलत या झूठी बातों के ऊपर अपना मन लगाएंगे। और ये जो वर्ड यूज हुआ है कथा कहानी, यहाँ पर इनका मतलब है कहानियां यानी स्टोरीज, जो कि नैतिक स्टोरी हैं और लोग इन्हें सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि ये कहानी आपको रुला भी सकती हैं। अच्छी कहानियां हो सकता है कि कोई आपको अपने घर वालों की, अपने बच्चों की या अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता रहे, और ये बहुत ही दिलचस्प भी हो सकती है, आपके दिल को छू सकती है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये सुसमाचार नहीं है, और ना ही ये सुसमाचार की जगह ले सकती है। ये आपको अनंत जिंदगी नहीं दे सकती है। पुलपिट यानी जहां से परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, वहां पर आजकल बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है। बहुत सारे लोग आज अपने आप को उन लोगों के पास लेकर जाते हैं जो कि अच्छी कहानियां सुनाते हैं, जो कि बाइबल के नहीं वरन मोटिवेशनल प्रीचर हैं, और लोग इन्हें सुनकर बहुत ही अच्छा फील करते हैं। पाप से क्या लेना देना है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके मैसेज सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। वचन कहता है कि वह सच्चाई से, वह ट्रुथ से, वह बिब्लिकल सिद्धांतों से, डॉक्ट्रिन से अपने कान फेर लेंगे और अपने आप को उन जगहों पर लेकर जाएंगे जहां पर अच्छी कहानियां सुनाई जाती है, जहां पर हंसाया जाता है, जहां पर इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन बिब्लिकली साउंड डॉक्ट्रिन्स उन्हें नहीं दी जाती हैं। और ना ही लोग आज डॉक्ट्रिन्स को जानना चाहते हैं, ना ही परमेश्वर की सच्चाई को जानना चाहते हैं कि उस पर खड़े रह सके। और यही सच्चाई वचन कहता है कि मुझे और आपको आज़ाद करेगी। आज बहुत से लोगों ने अपने मन को कथा कहानियों की तरफ फेर लिया है, और उन प्रचारकों के पास लोग जाना चाहते हैं जो कि उनके कानों की खुजली मिटाएं, लेकिन उनके पास नहीं जो कि लोगों को उनके पापों के बारे में बताएं और उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहें, ताकि वह अनंत जिंदगी के वारिस हो सकें। संत पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को सावधान करते हुए उन्हें ये लिखते हैं और कहते हैं कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। आज भी शैतान बहुत ही चतुराई से, क्योंकि उसका काम चतुराई से होता है, अगर वह किसी को बहकाना या गुमराह करना चाहता है तो आज भी वह बड़ी ही चतुराई से कलीसिया को गुमराह करने की, बहकाने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसने हवा को अदन की वाटिका में गुमराह किया था, बहकाया था। आगे लिखते हुए वचन 4 में पौलुस कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कोई और प्रचार या कोई और तरह का आत्मा जो आपको नहीं मिला है। आत्मा आज कलीसियाओं में भी बहुत तरह का आत्मा है। मैं इस बात को यहाँ पर आज क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के अकॉर्डिंग, मुताबिक पवित्र आत्मा की मेन सेवकाई, मेन मिनिस्ट्री किसी को गिराना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना या किसी को हिलाना नहीं है। पवित्र आत्मा की मेन मिनिस्ट्री है कि आपको और मुझे प्रभु यीशु के स्वरूप के ऊपर, उसके करैक्टर के ऊपर लेकर आना, हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनाना। एंड दिस इज द मेन मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, मैं डरता हूं।
आज यही शब्द, यही वर्ड पवित्र आत्मा पौलुस के थ्रू हमारी 21वीं सदी की कलीसियाओं को भी नहीं कह रहे हैं, जिसने कि एंटरटेनमेंट के थ्रू, प्रोस्पेरिटी गॉस्पल के थ्रू और वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट के थ्रू ऐसे यीशु को लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, लाकर रख दिया है, जो कि एक इमेजिनरी जीसस है, लेकिन बाइबल का यीशु नहीं है। आज प्रभु यीशु की उन सब बातों को पिकअप किया जाता है जो कि अच्छी हैं, सॉफ्ट हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जो बाकी प्रभु यीशु की बातें हैं, जैसे कि वो पाप के खिलाफ बोलते हैं, वो नरक के बारे में बोलते हैं, वो धर्मी जिंदगी जीने के बारे में बोलते हैं, वो क्रूस उठाने के बारे में बोलते हैं, वो दुख सहने के बारे में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे सताया, वो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन धीरज धरो, मैंने सब चीज़ों को जीत लिया है। इन सब बातों को, इस सारी प्रभु यीशु मसीह की बातों को हटा दिया गया है, लेकिन एक सॉफ्ट, एक अच्छा, हमेशा खुश रहने वाला और सबको माफ़ करने वाला यीशु लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। लेकिन वो यीशु जो कि प्रकाशित वाक्य में हमें देखने को मिलता है, जो वचन कहता है कि धार्मिकता और सच्चाई के साथ न्याय करेगा, जिसके मुंह से तलवार निकलती है और जो धार्मिकता के साथ लोगों का न्याय करता है, वो यीशु लोग आज सुनना नहीं चाहते हैं। वो यीशु को आज लोग फॉलो नहीं करना चाहते हैं। बस वही सब कुछ देने वाला, सारी दुआओं को सुनने वाला और हर एक विश को पूरा करने वाला यीशु आज लोगों को, आज कलीसियाओं को, आज जो विश्वासी हैं उन्हें चाहिए। लेकिन जो रियल यीशु है, जो असल यीशु है, वही यीशु है जो आपको अनंत जिंदगी दे सकता है। ये लोगों के ख्यालों से, लोगों की कल्पनाओं से बनाया हुआ यीशु, यस, आपको थोड़े समय क्या आनंद, तसल्ली तो जरूर दे सकता है, लेकिन आपको सदा की जिंदगी नहीं दे सकता है। सदा की जिंदगी उसी यीशु के पास है जो आपको और मुझे बुलाता है, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ और जो कहता है कि दोबारा पाप मत करना, जो कहता है कि पाप से नफरत करो, जो कहता है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, जो कहता है अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जो कोई अपने आप का इनकार नहीं कर सकता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कहता है कि जान देने तक भी, अपनी जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज यानी मुकुट दूंगा। ये यीशु मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। और अगर हम अपना घर यानी अपना विश्वास इस प्रभु यीशु के ऊपर बना रहे हैं, तो मतलब कि हम अपना विश्वास सच्चाई के ऊपर, चट्टान के ऊपर बना रहे हैं। लेकिन अगर कल्पनाओं के यीशु के ऊपर बना रहे हैं, अगर चिन्ह चमत्कारों के ऊपर हम अपना विश्वास बना रहे हैं, तो ये जब आग आएगी परखने के लिए, तो ये आपका विश्वास, ये घर आपका टूटेगा, क्योंकि ये घर चट्टान के ऊपर नहीं, भालू के ऊपर बना हुआ विश्वास है। ये विश्वास सच्चाई के ऊपर नहीं, झूठ के ऊपर बना हुआ विश्वास है। लेकिन जो विश्वास चट्टान के ऊपर बना हुआ है, सच्चाई के ऊपर बना हुआ है, वो विश्वास भले ही मौत भी आ जाए, जान देने तक भी वफादार रहेगा। जैसे पतरस रहा, जैसे याकूब रहा, जैसे यूहन्ना रहा, जैसे पौलुस रहा। सो प्लीज मसीह में मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पवित्र बाइबल से नए नियम की पहली 4 किताबों यानी सुसमाचारों को अच्छे से पढ़िए। आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की किताब को अच्छे से स्टडी कीजिए और जानिए कि वह हम मसीहों के बारे में क्या कहती है, अंतिम दिनों के बारे में क्या कहती है। क्योंकि हमें आज ही से, अभी से अंतिम वक्त की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अंतिम दिनों में नहीं हैं, अब हम अंतिम पलों में हैं, अंतिम पलों में हैं। अगर कोई एथलीट, अगर कोई दौड़ने वाला रेस में जीतना चाहता है, तो वो कंपटीशन के दिन, मुकाबले के दिन उसकी तैयारी नहीं करेगा, वह साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले उसकी तैयारी करेगा। इसी प्रकार आप मसीहों से, भाई बहनों से
मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं विनती करता हूं कि अभी से तैयारी कीजिए उस आग के लिए जिस आग की बात वचन में कही गई है कि विश्वास परखा जाएगा, आग में झोंका जाएगा, लेकिन इसे आनंद की बात समझो। अब ये सब कैसे होगा? ये सब तभी हो पाएगा अगर हम अभी से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अगर हम अभी से विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, इसे स्ट्रांग बना। अगर हम अभी से परमेश्वर के अनुग्रह से भर रहे हैं, उसे मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए, शद्रक, मेशक और अबदनगो उसी दिन उस आग के सामने खड़े नहीं हुए थे और उसी वक्त उन्होंने तैयारी नहीं की थी, वह पहले से ही तैयार थे। हम जब दानियेल की किताब अध्याय 1 से देखते हैं, वह पहले से ही तैयार थे, स्ट्रांग थे, विश्वास में अनुग्रह से भरे हुए थे। इसी प्रकार आज हम मसीहों को तैयार होने, स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि वो घड़ी आ रही है जब मेरा, आपका, हम सबका विश्वास परखा जाएगा। और उस आग में खड़े रहने के लिए, उस आग का सामना करने के लिए हमें चाहिए परमेश्वर का अनुग्रह, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जिसके लिए अभी से हमें अपने आप को भरना चाहिए। सो प्लीज़ मेरे भाई, मेरी बहन, इस वीडियो को, इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए और हर वक्त, हर पल तैयार रहिए, क्योंकि हम अंतिम घड़ी में हैं।